आज अमेरिका जाना पहले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक हो गया है और सबसे बड़ा झटका भारत के उन परिवारों को लग रहा है जो अपने बच्चों को अकेले बॉर्डर पर भेज रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी क्योंकि इसमें छुपा है वो सच जो अभी तक सिर्फ तस्करों को ही पता था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर उन लोगों के लिए है जो कि अमेरिका जाने का सपना देखते हैं, खासतौर पर गुजरात और भारत के उन इलाकों से जहां से इलीगल तरीके से यूएसए जाने की कोशिश की जाती है। जनवरी से मई 2025 के बीच अमेरिका में इलीगल एंट्री करने वाले भारतीयों की संख्या में 70% की गिरावट आई है और इस दौरान 10,382 इंडियंस को यूएस बॉर्डर पर पकड़ा गया। इनमें से ज्यादातर लोग गुजरात के रहने वाले थे और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात इसमें यह है कि इन लोगों में 30 बच्चे ऐसे थे जो कि अकेले बॉर्डर पार कर रहे थे, अकेले बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी गिरावट आखिरकार क्यों आई है। तो ऐसे में असल में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा यूएस प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका की बॉर्डर सिक्योरिटी पहले से कई ज्यादा सख्त हो गई है। इलीगल इमिग्रेंट्स पर भारी क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। यही वजह है कि जो ह्यूमन स्मगलिंग गैंग्स पहले से लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाते थे, उन्होंने या तो अपना काम कम कर दिया है या अपनी फीस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी है। साल 2024 में जनवरी से मई के बीच 34,535 इंडियंस को पकड़ा गया था, यानी हर दिन एवरेज 230 लोग। जी हाँ, लेकिन इस साल यानी 2025 में ये डेली एवरेज गिरकर सिर्फ और सिर्फ 69 रह गई है। एक स्मगलिंग नेटवर्क से जुड़े शख्स ने बताया कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की वापसी तय होने लगी, इलीगल रूट्स बंद होने लगे। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में लोग लगातार बॉर्डर क्रॉस करने से डर रहे हैं, लेकिन माइग्रेशन की चाह अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोग आज भी किसी भी तरीके से बस अमेरिका पहुंचना चाहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी रिस्की क्यों ना हो। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी कि यूएससीबीपी के डेटा के मुताबिक सिर्फ इंडियंस ही नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज से आने वाले लोग भी काफी ज्यादा तादाद में हैं, जिनकी संख्या भी काफी ज्यादा कम हुई है। जनवरी 2025 में 81,000 से ज्यादा लोग पकड़े गए थे, लेकिन फरवरी में संख्या घटकर सिर्फ 28,000 के आसपास ही रह गई। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो कि अकेले बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रही हैं। 2024 में 500 से ज्यादा इंडियन माइनर्स जो कि अकेले पकड़े गए थे। इसके अलावा ये बच्चे ज्यादातर 12 से 17 साल के बीच के होते हैं, लेकिन कुछ तो इससे भी ज्यादा छोटे होते हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को अकेले बॉर्डर पर छोड़ देते हैं इस उम्मीद में कि यूएस गवर्नमेंट उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करेगी और फ्यूचर में सिटीजनशिप भी उनको मिल जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब उन अनकंपनीड माइनर्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लागू कर दी है। डीएचएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अनुसार इस वक्त करीबन 2.2 लाख अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस अमेरिका में रहते हैं। सिर्फ 2025 की शुरुआत से अब तक 332 इंडियंस को डिपोर्ट भी किया जा चुका है और इसके बावजूद लोग कोशिशें अभी भी लगातार कर रहे हैं और कई बार बहुत खतरनाक रास्तों को भी वो चुनते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग समुद्र के रास्ते मैक्सिको से बोट लेकर कैलिफोर्निया की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। 9 मई को एक ऐसी ही ट्रैजिक घटना सामने आई जिसमें 14 साल का एक इंडियन लड़का और उसकी 10 साल की बहन एक बोट एक्सीडेंट में डूब गए। ये बोट मैक्सिको से चली थी और इलीगली कैलिफोर्निया के पास एंटर करने की कोशिश कर रही थी। यूएस कोस्ट गार्ड ने अक्टूबर 2024 से अब तक 277 सस्पिशियस बोट्स को ट्रैक किया जो सैन डियागो के पास समुद्र के रास्ते घुसने की कोशिश कर रही थी। तो बात साफ है कि अमेरिका जाना पहले से कई ज्यादा मुश्किल भरा हो गया है, डेंजरस और काफी महंगा हो गया है।
डोनाल्ड ट्रंप सरकार की पॉलिसीज और बॉर्डर पर कड़ी निगरानी ने इलीगल एंट्री ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दी है। तो अगर कोई एजेंट या कंपनी आपको आसान रास्ता दिखा रही है तो सावधान हो जाइए। ये रास्ता न सिर्फ इलीगल है बल्कि आपकी जान को भी खतरे में डाल सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।